हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। जैसा कि आप सब बता सकते हैं क्या कि आप कैसे हैं, आपकी की तैयारी कैसे चल रही है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी तैयारी को बता सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट आपका ये 13वां आ चुका है, जो कि आइए जुड़िए और इसे देखिए और अपने पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेकर बढ़िए। जैसा कि आपका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप तनिक बार देरी ना करते हुए इस वीडियो में तुरंत आइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस की ओर। दिया है सुहास, एक सेकेंड। हाँ, दिया है सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर। पहले ही बता दिया गया था कि आपको ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। और एक एक है उत्तर। ये आपको ये आपका कॉन्सेप्ट है और ये आपका ट्रिक। इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं पूर्व, उसके बाद दक्षिण हो गया, उसके बाद पश्चिम हो गया। तो पहले ही बताया है पूर्व की ओर कितना चला है, 15 किलोमीटर। हमने इस पूर्व के नीचे लिख लेंगे 15 किलोमीटर। किसके नीचे? पूर्व के नीचे लिख लेंगे 15 किलोमीटर। उम्मीद है कि आपको दिखाई अच्छे से दे रहा होगा। 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर। उत्तर कहाँ है? इसके नीचे 15 चला है किलोमीटर की यात्रा की, और फिर पश्चिम की ओर कितना चला है? घूमकर 15 किलोमीटर। कहाँ? 15 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक। अब ये तो आपका ट्रिक से हो रहा है, ट्रिक वाला भी बताएंगे, और इसको इसे आप पहले डायरेक्शन से समझिए। मतलब क्या है, क्या बोला है? सुहास ये हो गया, कहाँ चला है? पूर्व की ओर कितना चला है? 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर कहाँ होता है? उत्तर आपका ऊपर होता है। ये 15 किलोमीटर हो गया, ऊपर जा रहा है, यहाँ भी 15 किलोमीटर चला होगा। फिर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर होता है? पश्चिम इधर होता है। कितना चला है? 15 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान तो यही हो गया इसका। जब ये 15 है, ये भी दिशा 15 ही होगी ना, ये भी दिशा 15 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है कि अगर जो पूछता कि किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो भी हम लोग बताते हैं, लेकिन तब तब इससे बता दिया जाता। लेकिन फिलहाल इससे भी देख लीजिए आप, ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है। विपरीत और विपरीत आपस में कट जाते हैं। क्या? कट जाते हैं। ठीक। और उसके बाद बचा क्या? ये 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यहाँ से आया, और ये 15 किलोमीटर यहाँ से भी आया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। शब्द चुनिए। कहाँ है? यहाँ है। चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब हमको क्या करना है, आपको क्या करना है? ये इतना बड़ा मीनिंग दी हुई है, हमको इनमें से ढूंढना है, इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन इनमें से नहीं बन सकता। ठीक। तो क्या है? पहला ही ARCHIT, ARCHIT। यहाँ आर है, ये पहला ऑप्शन हम लोग टिक करते हैं। टी है, ए है,
ए है, सी है, उसके बाद फिर टी है। डबल टी अगर जो यहाँ दिया तो डबल टी यहाँ भी दिया है। ये ऑप्शन बन सकता है। फिर उसके बाद CHAT कहाँ है? सी यहाँ है, उसके बाद एच यहाँ है, उसके बाद ए यहाँ है और टी यहाँ है। यह भी ऑप्शन आपका बन जाएगा। हमको बताना कौन सा नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ ओ दिया हुआ है और बाकियों में कहीं भी आपको इतने बड़े लेटर में ओ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। अगर जो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 18 3 एच कितने पे 8 पे आता है, आई 9 पे, उसके बाद टी 20 पे, ई 5 पे, उसके बाद सी 3 पे, टी 20 पे, उसके बाद यू 21 पे, उसके बाद आर 18 पे, ई 5 पे। तो हमको क्या यहाँ लिख देना है, ई 20 1 3 20, तो डबल 20 यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, 3 यहाँ है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये अगर जो ये 15 ओ 15 पे आता है, तो इसमें कहीं 15 नंबर दिया हुआ है? कहीं भी तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका यह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार, मतलब क्या है, जो पहले स्थान पे आएगा इनमें से बताना है। इन चारों एक दो तीन चार चार लोग दिए हुए हैं, इनमें क्या है, जो बढ़ता है घटता है, घटता है घटता, यही इनका क्रम चलता रहता है। तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ई कॉमन लेते हैं। क्या हम लोग यहाँ लिख दीजिएगा कॉमन, कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं। आप नोट में लिखिएगा कॉमन लेते हैं, नोट, NOT, नोट। आप अगर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा। तो कॉमन हम लोग जब लेते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। उसके बाद क्या है, आर है, आर है, आर है, आर है। उसके बाद क्या है, आई है, आई है, उसके बाद आई है। ठीक, ये तीनों आपस में कॉमन है। अब बढ़ते हैं क्या, अब ऊपर वाला हल्का सा मिटा दिया जाए, क्योंकि 3 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टी 20 पे आता है, उसके बाद यहाँ भी टी है, यह भी 20 पे आ गया। यहाँ क्या है, एस 19 पे आ गया, उसके बाद क्या है, एस 19 पे आ गया। यहाँ 20 की चल रही है, तो पहले इन दोनों में चेक करेंगे। यस 19 पे आ गया, पी लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट लेटर बचा है, पी 16 पे। यहाँ क्या है, आई 9 पे आता है। यस के बाद आई है, 9 पे आ गया, तो ये पहले पे कहाँ है, यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है, यह आपका गलत। आपको को सवाल कैसे किया जाता है, ऐसे ही आपको टाइम बचाने के लिए आपको इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद क्या है, एस, फिर यहाँ ये तो आपका खत्म, उसके बाद ये 5 बचा। ठीक, उसके बाद यह भी आपका लग गया है, क्योंकि डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। अब लेना है हमको ए वाले में और बी वाले में, इनमें ए वाले में और बी वाले में। तो ये 3 कॉमन हो चुके हैं, 4 कॉमन हो चुके हैं, 4 कॉमन हो चुके हैं। आई 9 पे आता है, ई 5 पे आता है, तो क्या है, बी आएगा, सी डी, उसके बाद बी, उसके बाद ये बचा है, ए आ जाएगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका, जो कि उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्षरों का वह कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से
दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यह आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जिस दिन आपको क्लास आपका लिया जाएगा चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, उस दिन आपको इतना रात्रि भर नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको ना समझ में आए। आपको हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ ए दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ ए है, उसके बाद ए है, ए एक्स तुरंत आ गया है, यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थानों को हम लोग भरना है। तो ए के बाद तुरंत एक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ए एक्स दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ भी ए एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या, खाली स्थान की जगह एक्स आ जाएगा। अब क्या, ए एक्स वाई, उसके बाद क्या है, जेड है। ये चार चार का पेयर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, पहले तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो ये आपका खत्म हो गया, ऑप्शन चौथा आपका खत्म हो गया। ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, उसके बाद जेड आ गया है, फिर ए एक्स वाई, फिर ए यहाँ आना चाहिए, ए आना चाहिए, उसके बाद आ गया, जो कि ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। ए एक्स वाई, यहाँ क्या है, यहाँ बीच में शायद कुछ मिसिंग है, ठीक। कितने लीटर है, 1 2 3 4 है, इसमें 5 दिया हुआ है, शायद यहाँ भी कुछ आना चाहिए, ठीक। हम लोग क्या है, यहाँ 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 भी कुछ आना चाहिए, ठीक, हो गया। तो ए एक्स वाई, यहाँ जेड आना चाहिए, क्या, सॉरी, यहाँ जेड आना चाहिए, क्योंकि 4 का पेयर यह भी बन चुका। अब क्या है, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई वाई, और यहाँ ए एक्स वाई, यहाँ वाई आना चाहिए। तो क्या है, एक्स ए जेड वाई, 4 हो गया। बचा क्या है, ए एक्स वाई, यहाँ भी वाई आ गया। तो डबल वाई किसमें दिया हुआ है, डबल वाई जिसमें भी दिया हुआ है वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसमें बीच में ही दिया है, इसमें लास्ट में दिया है, इसलिए यह ऑप्शन आपका तीसरा वाला आपका सही हो जाता है, जो कि एकदम नियम से लगाया गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए, ठीक। अच्छा, दो दो बार हो चुका है। निम्नलिखित संख्या में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली, मतलब इसकी संख्या इससे संबंधित है। तो हमको बताना है यहाँ वाला, ठीक। अब क्या हुआ है, यहाँ 101 एक करके 1 2 0 2, अब यहाँ 3 अंक, यहाँ 5 अंक है, मान लेना 1 0 यहाँ प्लस करके 2 लिख दिए हैं, उसके बाद 0 2 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 7 प्लस में 1 किया है तो यहाँ 8, हाँ प्लस में 1 तो यहाँ 8 कर देंगे, उसके बाद जो 0 2 कर देंगे। कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या है, ये क्या दिया हुआ है, ये सीरीज है, चलता जा रहा है। तो क्या है, 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर प्लस में 1 किया हुआ है, क्या, 1 1 0 2 0 2। अब 101 का स्क्वायर को आप निकालने के लिए 3 बार 2 बार ऐसे 101 करेंगे, 1 0 1, ठीक, 0 0 1 0 0 0, उसके बाद एक एकम 1 0 1, क्या आया, 1 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 1 1 2 आ गया है, 0 और 1 आ गया है, ठीक। तो यहाँ क्या है, प्लस 1 किया हुआ है, कितना, यहाँ 2 0 2 0 1।
यहाँ आपका आ चुका है। ऐसे ही आप 107 का जब वर्ग निकालेंगे तो 11,449, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया जाए, जब आप ये 7 का वर्ग निकालेंगे तो लास्ट संख्या आपका वर्ग निकालने में 9 आएगा। अब 7 का वर्ग निकालिए, 7 सत्ते 49, ये लास्ट आया ना, 9 आ गया। 9 आपको निकल के आ रहा है ना, 9 किसमें देखिए, अगर जो 9 यहाँ यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक प्लस हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, हम लोग 7 सत्ते 49, ठीक। तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप 107 का सीधे सीधे 7 सत्ते 49, 9 हाथ में आया 4, 7 शून्य शून्य और 4, 7 एकम 7, ठीक। 0 0 0, 1 सताए 7, 1 0 1 इक्यानवे 1, 9 आ गया, 4 आ गया, 7 7 14, 4 हाथ में आया 1 1, उसके बाद 1, 11,449 हम बताए थे, प्लस में 1 1 4 4 9, प्लस में 1 करेंगे कितना जाएगा, 11,450, जो कि ऑप्शन आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। 11 का यहाँ 107 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 11,449 आता है, तो प्लस 1 करने पे 50 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब वहां 4 दिया हुआ था, अब यहाँ 5 आ गया, 1 2 3 4 5, कितने आ गए, 5 5 आ गए। अभी आपको बताए हैं कि जब ऐसे प्रश्न आप पेपर में देखिए, तुरंत कॉमन लीजिए, क्या कॉमन, ए आर ए आर ए आर ए डबल आर ए आर, तो यहाँ क्या है, डबल, यहाँ आर है, यहाँ, ठीक, यहाँ 3 3 कॉमन मिल रहे हैं, क्या, ए डबल आर ए डबल आर ए डबल आर, उसके बाद ए डबल आर, उसके बाद ए डबल आर। तो चौथा लेते हैं, आई 9 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, आई 9 पे, फिर ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है। अब क्या है, एक एक किस में आया है, एक और एक इन दूसरे और चौथे में आया है, इन पहले दोनों को हम लोग आपस में देख लेते हैं। एक के बाद क्या है, आई आई 9 पे आ गया, एक के बाद क्या है, एन 14 पे, इसलिए चौथा वाला पहले नंबर पे, चौथा वाला पहले नंबर पे, ठीक। चौ उसके बाद चौथा वाला पहले नंबर पे, उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5, तो चौथा किसमें दिया हुआ है, इनमें दिया हुआ है, इनमें दिया हुआ है, ठीक। यह गलत है, यह गलत हो जाएगा, आपका 2 गलत हो गए, ठीक। उसके बाद ये क्या है, पांचवा, यहाँ 3 2 पांचवा चल रहा है, यहाँ 3 2 पांचवा चल रहा है, तो 5 कितना आ जा रहा है, दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरा। अब कहाँ दिया हुआ है, 42 पहले ही मिल गया, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ना समझ में तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा। सोहन प्रातः काल दौड़ लगाना प्रारंभ करता है, जब वह दौड़ दौड़ना प्रारंभ करता है तो उसकी परछाई बाईं ओर, यह भी किसका प्रश्न है, दिशा का प्रश्न है, और दिशा में कौन सा, परछाई वाला, परछाई वाला, ठीक। अगर जो सुबह प्रातः का, ये सोहन प्रातः काल, सॉरी, प्रातः काल हम लोग कब पढ़ते हैं, प्रातः काल सुबह, सुबह के समय, सुबह के समय, सुबह के समय को हम लोग प्रातः काल, प्रातः काल, सुबह, भोर, बहुत से मतलब लोग कहते हैं, तो क्या है,
तो दिया है क्या, तो दौड़ लगाना प्रारंभ करता है, वह कुछ देर दौड़ने के बाद दाई ओर उसके बाद दाई ओर घूमता है। ठीक, मान ले रहे हैं ये सुबह है, सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य पूर्व की तरफ से निकलता है, ये हो गया सूर्य। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। आप जब पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो आपकी परछाई किधर आएगी, आप जब पूर्व की तरफ जाएंगे आपकी परछाई पीछे जाएगी, जो कि एकदम विपरीत जाती है पश्चिम की ओर। और जब उत्तर की ओर है दक्षिण में जाएगी, दक्षिण की ओर है उत्तर में जाएगी। तो क्या है, वह कुछ देर जब वह दौड़ना प्रारंभ करता तो उसकी परछाई बाईं ओर, ठीक, मान ले रहे हैं आप उत्तर से आ रहे हैं और सूर्य भगवान पूर्व की ओर से निकले हैं, सूर्य सूर्य मतलब वह जो निकलता है वो सूर्य की वहां से निकले हैं। तो आप जब उत्तर की ओर से नीचे यहाँ आ रहे होंगे तो आपका दायां और बायां कौन सा होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। जब दक्षिण से जा रहे होंगे तो आपका ये क्या होगा, बायां होगा और ये दायां होगा। तो क्या बोला है, वह दौड़ना आरंभ करता है उसकी परछाई बाईं ओर। ठीक, तो यहाँ क्या है, दक्षिण से दौड़ना स्टार्ट करता तब इसकी परछाई यहाँ आ रही होगी बाईं ओर। कुछ देर दौड़ने के बाद दाईं ओर घूमता है, तो कुछ देर दौड़ने के बाद दाईं किधर है, पूर्व की ओर घूमता है तथा पुनः दाईं ओर और घूमता है। तो दाईं ओर कहाँ है, नीचे है, घूमता है। अब वह किस दिशा में दौड़ रहा है, दिशा कौन सा है, ये दक्षिण है, दक्षिण में ही तो जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोहन प्रातः काल दौड़ लगाना, अच्छा अच्छा इसका भी ऑप्शन चौथा ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी एक सेकेंड। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, क्या, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर पश्चिम, आप यहाँ एक बिंदु पे हैं, आप पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, कितना, 3 किलोमीटर। और अपने बाईं ओर, आपका जब पश्चिम की ओर आप जा रहे हैं तो आपका बायां और दायां किधर होगा, दायां ऊपर की तरफ जाएंगे और बायां नीचे की तरफ आएंगे, तो आपका बायां नीचे की तरफ होगा। मुड़कर 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर चला और वह फिर अपने दाईं ओर, आपका दायां किधर होगा, जब आप दक्षिण की ओर जा रहे होंगे तो आपका दायां किधर होगा, आपका दायां पश्चिम की तरफ होगा, दायां की ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, अंत में ऊपर की ओर जब मुड़ेगा 2 किलोमीटर, कितना चला है, 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान यह है और यहाँ है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, जब जहां से प्रारंभिक बोले वहीं आप ऐसे प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, और यहाँ पूर्व और यहाँ उत्तर, यहाँ पश्चिम और यहाँ दक्षिण। तो आप जब यहाँ से हैं पूर्व में, यहाँ यही ना है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, आप अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह आमतौर पर स्थापित स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है। तय कीजिए कि सात से निष्कर्ष तर्क संगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करते हैं। उम्मीद है कि आप डायरेक्शन पर पढ़ चुके हैं, जो निर्देश, इसे बोलते हैं निर्देश, निर्देश
तो हम लोग अब आते हैं सीधे कथन पर। ये है कथन, कितना दिया हुआ है यही बता गया है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सही है। यह है कथन। जो कथन बोल रहा है हम लोग फिगर से बनाएंगे, किससे? फिगर से। फिगर, जैसे कथन बोलता है ऐसे ही आप गोला पारते चले जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। दिया है सभी लड़के रोबोट हैं, मान लेना ये लड़के हो गए, क्या लड़के। और लड़कों को क्या बोला है? सभी लड़कों को क्या बोला है? रोबोट। क्या? रोबोट। रो रोबोट। और सभी लड़कियां रोबोट हैं, क्या है? अब सभी लड़कियां भी रोबोट हैं। अब यहाँ जो सभी लड़कियां हैं वह भी रोबोट में आ जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग ये आर लिख दे रहे हैं, सीधा रोबोट समझिएगा। अब क्या लड़कियां का मतलब क्या है? यहाँ जी। अब जो सभी लड़कियां हैं लड़कों में तो आएंगी नहीं, सिर्फ क्या है, रोबोट में आएंगी। तो निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ रोबोट लड़के हैं। यहाँ क्या बोल दिया पहले ही? सभी लड़के रोबोट हैं, कोई भी रोबोट लड़की नहीं है, कथन सत्य है। कुछ रोबोट लड़कियां हैं, यह भी कथन। कुछ रोबोट लड़कियां हैं, यह भी सही है। कुछ रोबोट लड़कियां हैं और कुछ रोबोट लड़के हैं। तो जब ये इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें जाएगा, तो ये पहला और ये सेकंड आपका सही हो जाएगा निष्कर्ष। तो दिया है क्या? केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, जो कि आपका यह गलत है। सभी निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, जो कि आपका यह भी गलत। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं, जो कि आपका एकदम परम सत्य है कि तीसरा ऑप्शन आपका उस फिगर से उत्तर निकल रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीन कथन दिए गए हैं, इनके बाद तीन निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करता है। तो कथन क्या है? कथन सभी चाकू, अच्छा सभी चाकू, ये हो गया चाकू, क्या चाकू। थोड़ा पतला कर लेते हैं, ज्यादा लिखाई नहीं। अब क्या है? क्या है? कुल्हाड़ी। ये क्या हो गया? कुल्हाड़ी, हाड़ियां हैं। सभी कुल्हाड़ियां तलवारें हैं। अब सभी कुल्हाड़ियों को क्या बोला है? तलवारें। तो सभी कुल्हाड़ियों को हम किस में लेकर लेकर जाएंगे? तलवारे में। तलवारे, तलवारे में। अब सभी आरियां तलवारें हैं। यहाँ कहीं आरी का जिक्र हुआ है? तीनों में नहीं हुआ है, सिर्फ तलवारे में आरियों का जिक्र है। इसलिए यहाँ हम लोग छोटा सा एक गोला बनाकर उसमें क्या, आर्या, ये लिखने से आप आर्या समझ लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा गोला बन चुका है, इसलिए अब यह आपका फिगर जो कि बन चुका है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर या निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी तलवारें चाकू हैं। अब यहाँ सभी आर्या क्या बोला है? सभी तलवारें, तलवारें क्या है? चाकुआ है। जब इतने इतने बड़े गोले को इतने बड़े छोटे में घुसाएंगे, जाएगा नहीं जाएगा ये, लेकिन ये बाहर इसमें चला जाएगा।
इसलिए यह आपका परम गलत हो गया। कुछ तलवारें कुल्हाड़ियां हैं, कुछ तलवारें, अब इतना बड़ा इसमें में तो कुछ ना कुछ में तो आएगा जो कि सेकंड सही हो जाएगा। कुछ तलवारें आरियां हैं, कुछ जो तलवारें, ये तलवारें और आरियां जरूर ना कुछ तो इनमें संबंध है, ये अभी सत्य है। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। तो क्या है निष्कर्ष, पहले सेकंड और थर्ड निष्कर्ष निष्कर्ष करते हैं कि दोनों ही सही हैं, जो कि पहला आपका निष्कर्ष गलत है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 6 व्यक्ति, क्या है जी, 6 व्यक्ति G1, G2, G3, G4, G5, G6 केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब क्या होता है, एक गोलाकार, ये गोलाकार मेज के इर्द गिर्द, मतलब क्या, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ, 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 आपस में बातें कर रहे होंगे, या आपस में इनका मुंह इधर होगा, इनका मुंह इधर, इनका मुंह इधर, ऐसे ही ऐसे ही बैठे होंगे। तो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं, एक सेकेंड, जरूरी नहीं, आप यहां देख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अच्छा ठीक, वृत्ताकार हम लोग पहले एक गोला बनाएंगे, क्या है, ये गोला हो गया। अब कितने लोग को बोला है, 6 लोग को, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, गोला सही से बना नहीं, गोला 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 लोग बन गए। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, और क्या बोला है पहले, केंद्र की ओर, मतलब यहाँ ये केंद्र होता है किसी गोले का, जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। जो सबका मुंह इधर होगा तो इनका बायां और दायां किधर होगा, इनका बायां इधर होगा और इनका दायां इधर होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अब समझ लीजिएगा, इनका इधर लिख देते हैं, जब ये इधर से बैठेंगे, इनका बायां क्या होगा, बायां। तो जरूरी नहीं कि G6 G3 के बाईं ओर दूसरा है, मान ले रहे हैं G6, अगर G6 यहाँ है तो G3 के बाईं ओर, मतलब इसके बाईं ओर दूसरा है, तो G3 यहाँ होगा, तभी ना, 1 2 बाईं ओर दूसरा है, G6 G3 के बाईं ओर दूसरा है, G2 G1 के दाईं ओर दूसरा है, G5 G6 के तुरंत बाईं ओर है, तो यहाँ G6 है तो यहाँ G5 होगा, G5 होगा। कौन सा व्यक्ति G3 के दाईं ओर, अब बताइए, यहाँ पढ़ते हैं पहला दूसरा डायरेक्शन, G2 G1 के दाईं ओर, ठीक, दूसरा है G2 है, G2 को यहाँ बैठाएंगे, G2 के, और G1 के दाईं ओर, G1 के दाईं ओर, मान लो ऊपर की जो ओर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ यहाँ G1 आएगा पहला, दूसरा G2 आएगा। अब कौन सा बचा है, G4 बचा है, G4 को यहाँ बैठा लेंगे। तो पूछा है क्या, कौन सा व्यक्ति G3 के दाईं ओर दूसरे, G3 के दायां किधर है, नीचे की ओर आएंगे तो बायां, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बायां, G3 के दाईं ओर से दूसरे, पहला यहाँ G3 यहाँ है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, G4, G4 कौन बैठा हुआ है, G4 दूसरे स्थान पे G3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष, मान ले रहे हैं आदमी हो गया और ये पत्नी हो गई, उसकी पत्नी, 3 वर्ष और पुत्र से, ओह पुत्र भी है,
आदमी, आदमी, उसके बाद पत्नी, उसके बाद क्या है ये पुत्र। पुत्र से क्या बोला, 4 गुना। मान ले रहे हैं पुत्र का जो यक्ष है तो ये 4 यक्ष, 4 यक्ष होगा। अगर जो ये पत्नी हो, पत्नी कितना है 3 वर्ष, पत्नी केवल इनसे तीन अपनी पत्नी से 3 वर्ष खाली बड़ा है, 3 वर्ष ये अपनी पत्नी से बड़ा है, लेकिन पुत्र से 4 यक्ष बड़ा है। उसके बाद क्या है 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष, ठीक, मान ले रहे हैं आज ये पुत्र है, उसके बाद बराबर, उसके बाद 3 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 में से -3 करेंगे। 3 वर्ष बाद हमको लोग क्यों जाएंगे, 3 वर्ष पहले हम लोग आएंगे, तो कितना निकल के आ गया 12 वर्ष। वर्तमान में कितना चल रहा है, वर्तमान में इसका लड़का पुत्र जो है 12 वर्ष का चल रहा है। तो हमको बताना है क्या, बताना है यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक, हमको पता है कि ये 4 यक्ष क्यों कौन है, इसके पापा हैं, आदमी है, तो 4 यक्ष गुना में 12, ठीक, ये यक्ष का मान है 12, तो हमको ये 4 यक्ष हो गए आदमी, और जो कि एक्स का मान, एक्स का मान 12 वर्ष है, तो हमको 4 का निकालना है, 4 गुना में 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 वर्ष। 48 वर्ष का कौन हो गया, आदमी, 48 वर्ष का हो गया आदमी, 48 वर्ष का आदमी हो गया। और उसके बाद जब 48 वर्ष का आदमी हो गया, 3 वर्ष ही केवल कम है ना, 3 वर्ष ही केवल पत्नी कम है ना, तो 3 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 45 वर्ष। महिला की वर्तमान आयु कितना चल रही है, पत्नी की वर्तमान आयु 45 वर्ष, कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर चौथे में 45 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक संख्या अलग है, वह संख्या चुने जो अन्य से अलग है। ठीक, जो अन्य से अलग हैं, ठीक, अलग हैं, तो हमको क्या है, हम कैसे जानेंगे कि इनमें से चारों ऑप्शन में, चारों में से कौन सा गलत है। ठीक, 78 15, 87 15, 89 15, 69 15, अब सब में लास्ट लास्ट में सब में 15 आ रहा है, सब में 15 आ रहा है, उम्मीद है कि चारों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। हम लोग पहला उठाएंगे, ये पहला वाला उठा दे रहे हैं, 78 और 15 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 तरीके इस पे पता चल रहे हैं, ये क्या, पहला और दूसरे को 7 प्लस 8 करेंगे, कितना निकल के आ रहा है, ये 15। ठीक, अब ये दूसरा वाला, ये पहला और ये दूसरा वाला, 87 और 15 को जब यहाँ 8 7 15 को जोड़ने पे, ये 2 संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, कितना आ गया 15 आ गया। अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं, 89 और 15, 89 और 15 को, अब इनमें भी 2 संख्याओं को आपस में जोड़ने से 15 आ रहा है, तो जान लीजिए नियम सही जा रहा है। 9 और 8 कितना होता है 17, 8 प्लस 9 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 17 आ रहा है। ऑप्शन अभी हमको लग रहा है यही गलत है। और ये चौथा क्या है, चौथा ऑप्शन 6 9 प्लस में 1, 6 69 और 15,
बराबर 6 प्लस में 9। ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पे अगर 15 आता है तो ठीक। तो हमको ऑप्शन नंबर ये तीसरा सबसे अलग मिल रहा है। पहले जो दो संख्याओं को जोड़ने में आपस में 15 आ रहा है, दूसरे को आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ने में आपस में 15 आ रहा है। ये तीसरे वाले में भी मिल रहा है। मिल किस में नहीं रहा है? ये तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, जो कि आपका यह सबसे अलग है। क्या है? सबसे अलग है। अब अलग करने के लिए यह सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, यह गलत है और यह सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। ई ए का पुत्र है। यह रक्त संबंध का या रिलेशन का, रिलेटिव का प्रश्न है। तो देखते हैं इसे। ई ए का, ठीक, ई जो है ए का, ए का क्या है? ई ए का पुत्र है। ए का पुत्र है कौन? ई। पुत्र का जो है तो हम लोग यहाँ प्लस का चिन्ह कर देंगे। पुत्र है। डी बी का पुत्र है, ठीक। अभी डी और बी को हम लोग नहीं लेंगे। ई सी से विवाहित है। सी से विवाहित है तो ये सी कौन हो गई? पत्नी हो गई है। सी अगर जो विवाहित है किससे? ई से, तो सी पति और ये पत्नी हो गए। इसमें दो ट्रिक आते हैं, विवाहित हैं। सी बी की पुत्री है, ठीक। किसकी पुत्री है? बी की। ये बी की कौन हो गई? पुत्री है, पुत्री है। और डी, उसके बाद क्या बोला है? डी बी का, ठीक। डी जो है बी का पुत्र है, तो बी का एक पुत्र भी है। कौन है? वह है डी। कौन हो गया? बी। डी का ई से क्या संबंध है, ठीक। अगर जो यह पति हो गया, पति, और यह पत्नी हो गई, तो इनसे और इनसे क्या संबंध? तो ये और ये दोनों आपस में, यह भाई है और ये बहन है, तो इनसे और इनसे क्या संबंध में हो जाएगा? दिया कहाँ गया है? ब्रदर इन लॉ, मतलब साला, साला। तो ब्रदर इन लॉ कहाँ दिया हुआ है? ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है? साला। आपका ऑप्शन चौथा यह सही हो जाएगा। फिगर यह है आपका। जब भी हम लोग ऐसे प्रश्न को करते हैं तो जब भी बेटा या पत्नी को बराबर में रखते हैं, बेटे को एक पीढ़ी नीचे करते हैं, दादाजी को एक पीढ़ी ऊपर करते हैं, पिताजी को एक पीढ़ी ऊपर करते हैं, ऐसे ही लगाया जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन पे, यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है, ओह, एक्स वाई के, मान ले रहे हैं एक्स वाई के पुत्र का पुत्र है, वाई के, ठीक। वाई के पुत्र का पुत्र है कौन? एक्स। पुत्र के पुत्र का भाई है, ठीक। यदि एक्स के पुत्र का भाई है, ठीक। पुत्र के पुत्र का कौन है? भाई है। एक्स का वाई से क्या संबंध है, ठीक। मान ले रहे हैं ये एक्स हो गया, ये पिताजी हो गए और ये दादाजी हो गए। एक एक पीढ़ी ऊपर जाना तो इनका इनका संबंध बताना है। क्या हो जाएंगे? दादाजी। तो किसका बताना है? एक्स का वाई से, ये हो जाएंगे पोता। ये वाई वाई पोता होगा और ये एक्स पोता होगा, वाई दादा होगा, ठीक। तो हमको बताना है क्या? वाई से, वाई से ये पोता हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के, मतलब इसके जगह चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक। अब यह भी नंबर या सीरीज का प्रश्न है। 1 2 3 4 5, 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, ये छठवां बताना है, ठीक। तो ऐसे क्या है? 3 1 4, ठीक।
3 2 5 9 तो नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या है, यहाँ बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है हमको। 134 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 186, 238, फिर 290, फिर 342। तो हमको 300 के प्लस ही आना है। 300 यहाँ, यहाँ 42 है, 300 के प्लस ही आना है, इसलिए ये 289 कट जाएगा, ठीक। 289 कट जाएगा। लमसम ये 300 300 के प्लस आना, तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही आपको परीक्षा में करना है, आपका समय बचता भी जाएगा, आपका पेपर होता भी जाएगा, ठीक। तो इनमें और इनमें संबंध देखते हैं कितने का है। 186 माइनस 34 करेंगे तो हमको निकल के आएगा 2, उसके बाद 5। यहाँ कितने का प्लस हुआ है, यहाँ प्लस 52 हुआ है। जब घटाएंगे तभी प्लस और माइनस का पता चलेगा। अब फिर हमको 186 से 238 गया है, तो क्या है, 8 में से 8 में से कितना गया, 8 में से 6 गया 2, फिर 23 में से 18 गया, कितना गया, 52 प्लस भी हुआ है। उसके बाद क्या है, 238 में से 290 को घटाएंगे, कितना आ रहा है, लमसम यहाँ भी 52 आ रहा है। 290 को 238 में घटाएंगे प्लस 200, यहाँ 52 हो रहा है। अब यहाँ 342 को 42 यह है, उसके बाद 10 इसी में से घटाएंगे, कितना आ गया, 52, यहाँ भी प्लस हुआ है। तो हमको क्या है, 342 से में 342 342 342 कितना करेंगे, 52 प्लस में 52 करेंगे, 2 2 2 2 4 5 4 9 3। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 394। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 394 दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों की एक पंक्ति में दीपा का स्थान आपको बताए हैं कि ये दीपा का स्थान बाईं तरफ से, यह क्या है, ये लाइन होती है, इसे बोलते हैं बायां और इसे बोलते हैं दायां, ठीक। दीपा का स्थान बाईं तरफ से, यह हो गई दीपा, और ये क्या हो गया, दूसरा क्या है, विशाल। ये भाई साहब विशाल हो गए, विशाल। दीपा का स्थान बाईं ओर से कितना है, 12वां है, ठीक। अब विशाल का स्थान दाईं तरफ से, मतलब इधर से कौन है, विशाल है, कितना है, 19वां है, 19वां है। आपस में अपना स्थान अब बदलने के बाद, ये इधर से हो गया, उधर से हो गया, उसके बदलने के बाद तब दीपा का स्थान, मतलब फिर दीपा का स्थान बाईं तरफ से, फिर बाईं तरफ से कितना हो गया है, 19वां हो गया, कितना, 19वां हो गया, हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए, ठीक, पंक्ति में लड़कों की, ठीक है। नहीं, यहाँ कुल बता पूछना चाहिए था, यहाँ लड़कों की नहीं, यहाँ कुल कुल संख्या बताओ, ठीक। तो यहाँ जब हम बताए थे लेफ्ट और राइट हो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। तो 19 और प्लस 19 कितना आ गया, 38, माइनस क्या करेंगे, एक करेंगे, कहा है कि यहाँ एक बार दीपा यहाँ गिना जा रही है, एक बार यहाँ आ जा रही है, तो माइनस एक करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस एक करेंगे, कितना आ जाएगा, 37, जो कि ऑप्शन आपका चौथा ही है, सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुरेश का स्थान बाईं ओर से, ठीक, सुरेश का स्थान, सुरेश का स्थान बाईं ओर से कितना है, 27 है, तथा रमेश का स्थान दाईं ओर से, रमेश मतलब यहाँ से है, रमेश आर, कितना है, 27, यह भी है। अगर पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 49 है, मतलब क्या है, इसमें दिया है, एक सेकंड, सॉरी,
ये क्या सुरेश का स्थान बाईं ओर से कितना है, 27वां है। उसके बाद क्या किसका दिया है, रमेश। ये कौन हो गया, रमेश। कितना है उसका भी स्थान, दाईं ओर से 27वां है, 27वां है। अगर पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, ओहो, कितना है, कुल संख्या, ये कुल संख्या है, कुल संख्या कितना है, 49 है। ठीक, तो बताओ सुरेश और रमेश के बीच, मतलब यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये 27 और 27 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 27 प्लस 27 कितना हो गया, 54 हो गए। ठीक, तो जब 54 हो गए तो ये 49, ये 54 और प्लस में माइनस 49, कितने निकल के आ गए, 5 आ गए। अब 5 कौन आए हैं, ये रमेश और ये सुरेश भी। ठीक, तो इन दोनों को नहीं लेना, केवल बीच वालों का, हमको ये रमेश को नहीं लेना है, ना ही ये, ना ही सुरेश को लेना है, ना ही रमेश को लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ये 5 माइनस 2 कर देंगे, कितने लोग हैं, तब ना ये बीच की निकल के आएंगे, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। 3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि दिया हुआ है, ऑप्शन आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये होमवर्क है आपके लिए, यह होमवर्क है। आप इसका, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मतलब कितना आता है। ये 3 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7 बराबर 49, 5 गुना में 9 गुना में 4 बराबर 25, 81, 16, 4 गुना में 6 गुना में 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से यह क्लास समझ में आ गई होगी, आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना चुके होंगे। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय, इसी वक्त, अच्छे अच्छे और प्रश्नों के साथ, जिससे आपका तैयारी बहुत ही मजबूती से चल सके, और आप अपने पेपर, जब पेपर आपका चल रहा हो तो आप अच्छे से अपना ये रीजनिंग का में 20 में 20 आप करके 100% आएंगे। कितना, 100% आप आएंगे। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय, लेकिन भूलिएगा मत, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।